है फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग? कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय एसके सर चैनल पर। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई चल रही है? ओके, सो शैल वी बिगिन? फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, एक और नाउन का प्रकार या क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया है, एंड दैट इज कलेक्टिव नाउन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा है। ओके, कलेक्टिव नाउन वी कैन हैव डेफिनेशन। हिंदी में जिसको हमने लिखा है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इंग्लिश में हमने इसको कहा है अ ग्रुप रिप्रेजेंटिंग नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, वही बात है, दोनों में सेम ही थिंग कही गई है। ठीक है, इसको एग्जाम्पलरी रूप में अगर हम देखना चाहेंगे तो कहा है कि अगर कोई भी ऐसा नाउन है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु है, उसके समूह को क्या कहेंगे? कोई जानवर है, किसी प्रजाति का जानवर है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं? और कोई स्थान है, कोई क्षेत्र है, अगर वो समूह में है तो उसके समूह को हम किस नाम से डिनोट करेंगे? क्या संज्ञा उस नाम को दी गई है? ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कि जैसे विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थी के समूह को हम क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी के समूह से क्या बनता है? कक्षा बनती है। इंग्लिश में हम इसको जानते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या कहा है? स्कूल या क्लास कहते हैं। वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल दैट मीन्स लोगों की समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हम भीड़ कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे भैया? ग्रुप ऑफ पीपल, इसको कहा जाता है क्राउड या मॉब भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों सेम है लेकिन यूज अलग अलग है, डिफरेंट पर्पस होता है यूज करने का। फिर हमने कहा है ग्रुप ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों के समूह को क्या कहते हैं? तो पैक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ लॉयन, ठीक है, शेर के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको हमने कहा है प्राइड कहा है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट, हाथी के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको हमने कहा है प्राइड कहा है। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग वर्ड हमने देखे। इंपोर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जो आपको याद रखने हैं, लाइक ग्रुप ऑफ फिश, है ना, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो इंपोर्टेंट है, उसको स्कूल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, यस, एक और इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जो बहुत कॉमन है, पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ आंट। ग्रुप ऑफ आंट्स, ठीक है, आंट्स मतलब यहाँ पे आंटी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आंट्स मतलब चीटी। चीटियों के समूह को क्या कहते हैं? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मी। चीटी के समूह को क्या कहते हैं? आर्मी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे आर्मी और किस नाउन के लिए यूज किया जाता है? आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन तो है आपका, लेकिन किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने लिखा है, ऑलरेडी हमने लिखा है ग्रुप ऑफ सोल्जर। सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं भैया? आर्मी कहते हैं, है ना। अकेले सैनिक को हम सोल्जर कहते हैं। अगर बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, एक समूह बनाएंगे, तो उसको हमने क्या कहा है? आर्मी कहा है। ओके, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ फिश इज ऑल्सो कॉल्ड स्कूल एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कूल। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। ग्रुप ऑफ स्कूल एंड ग्रुप ऑफ फिश, दोनों के लिए हम स्कूल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्पज से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, जो कंफ्यूजिंग है, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ग्रुप ऑफ मंकीज, है ना। ग्रुप ऑफ मंकीज मतलब बंदरों के समूह को हम क्या कहते हैं? ठीक है, हिंदी में तो उसको हम टोली कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड है? तो हमने लिखा है TROOP। ठीक है, ट्रूप कहा जाता है और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? टोली कहा जाता है। बंदरों के समूह को टोली कहते हैं, इंग्लिश क्या होता है उसका? ट्रूप होता है। ठीक है, इससे मैच करता हुआ एक और कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ डांसर्स। ग्रुप ऑफ डांसर्स, है ना, मतलब जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? तो भैया उसका भी कलेक्टिव नाउन जो है उसको भी हम ट्रूप ही कहते हैं, लेकिन उसका जो इंग्लिश है, उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, TROUP। ठीक है, और मंडली इसको हिंदी में कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों वर्ड है, दोनों कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों का साउंड सेम है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है ना।
पूछ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क करके इसको रखेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ मंकीज, दैट इज ट्रू, स्पेल चेक करेंगे। ग्रुप ऑफ डांसर, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट स्पेल चेक करेंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे, अलग है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने क्या कहा है, ग्रुप ऑफ कार्स, है ना, गाड़ियों के समूह को ग्रुप ऑफ कार्स, अगर किसी स्थान पर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है, ठीक है, केवल रखी हुई गाड़ियां है ना, जो चल नहीं रही है, गाड़ियां रखी हुई है, लाइक पार्किंग में होती है, किसी मैदान में होती है, बहुत सारी गाड़ियां होती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्स, तो इसको हमने क्या कहा है, फ्लीट कहा है, और हिंदी में इसको कहा जाता है बेड़ा, गाड़ियों का बेड़ा होता है, ठीक है। फ्लीट, ध्यान रखें कलेक्टिव नाउन क्या होगा इसके लिए, फ्लीट होता है, ठीक है। अब अगर हमने बात करना है, अभी हमने बात की कि केवल ग्रुप ऑफ कार्स, वो कार चल नहीं रही, किसी स्थान पर किसी मैदान में रखी हुई है, लेकिन अगर हम कहेंगे ग्रुप ऑफ मूविंग कार्स, मूविंग कार्स मतलब जो गाड़ियां चल रही है रोड पे, है ना, अगर बहुत सारी गाड़ियों का समूह है जो रोड से किसी रोड से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मान लो कोई नेता आया है, ठीक है, कोई नेता आया है भैया, है ना, तो उसका जो एक काफिला जा रहा है, ठीक है, गुजर रहा है, कहीं से गुजर रहा है, तो उसको हमने क्या कहा है, बहुत सारी, कम से कम 15-20 गाड़ियां होती है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मूविंग कार्स, तो उसके लिए वर्ड क्या होता है, कैरेवेन, क्या कहा जाता है इसको, कैरेवेन, और इसका हिंदी मीनिंग होता है काफिला। आप लोगों ने सुना है भैया, काफिला कहते हैं हम, ठीक है, काफिला, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, गवर्नर साहब का काफिला जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति जी का काफिला गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो होती है वो कतारबद्ध होकर किसी रोड से पास होती है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मूविंग कार्स, चलती हुई गाड़ियों का समूह, उसको क्या कहा जाता है, कैरवेन कहा जाता है, एंड दैट इज काफिला, ठीक है, ये काफिला नहीं है, केवल काफिला है, ठीक है, इसमें ऐसा काफिला, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ मूविंग कार्स, मतलब अगर किसी कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई राजनीतिक नेता है ना, प्रधानमंत्री है, या कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई जज है, कोई राष्ट्रपति है, ठीक है, गवर्नर है, अगर इनका काफिला जब गुजरता है, ठीक है, उनमें आप देख सकते हैं उस काफिले में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होती है जिसमें रक्षक दल होते हैं ना, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है, ये गार्ड होते हैं, जो एनएसजी कमांडो होते हैं, या बहुत सारे अलग अलग गार्ड होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ऐसे पॉलिटिकल लीडर को, तो उनके रक्षक दल को क्या कहा जाता है, या इसी को कहेंगे ग्रुप ऑफ मूविंग कार्स। जब किसी हम नेता की बात करेंगे या कोई लीडर है, उसकी सुरक्षा में जो गाड़ियां गुजरती है, बहुत सारी गाड़ियां, तो उसको कहा जाता है क्या, कॉन्वॉय, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्वॉय, और हिंदी क्या होता है इसका, रक्षक दल, क्या कहा जाता है, कॉन्वॉय, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे भैया, कॉन्वॉय कहा जाता है, और हिंदी क्या होता है इसका, रक्षक दल होता है, ठीक है ना। दोनों में केवल डिफरेंस ये है कि अगर केवल बहुत सारी गाड़ियों का काफिला जा रहा है, जो चलती हुई गाड़ियों का ग्रुप है वो निकल रहा है, तो आप कैरेवेन कह सकते हैं, काफिला कह सकते हैं, लेकिन कोई खास इंसान है, लाइक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका काफिला जब गुजरता है तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां जो होती है, जिनको बहुत सारे सोल्जर या गार्ड होते हैं उसमें, है ना, गार्डेड होती है, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा में होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉन्वॉय कहा जाता है, क्या कहते हैं, कॉन्वॉय, दैट इज रक्षक दल, ठीक है। अब आपको इसमें बात क्या याद रखनी है, कॉन्वॉय से सिमिलर साउंड करता हुआ, और इससे एक सिमिलर स्पेलिंग में एक और वर्ड होता है, आप लोगों ने शायद सुना हो, कन्वे, कॉन्वॉय और कन्वे, ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों शब्द है, कॉन्वॉय और कन्वे, ठीक है, दोनों में केवल एक डिफरेंस है, जहां पे ओ आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, ये कॉन्वॉय होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कन्वे होता है, और इनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। कॉन्वॉय का मतलब होता है रक्षक दल, है ना, किसी नेता की रक्षा टुकड़ी में, है ना, जो रक्षा करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड होते हैं, दल होते हैं, उनको कॉन्वॉय कहा जाता है, ठीक है, गाड़ियों का काफिला ही एक तरह से। और कन्वे का मतलब होता है कोई एक इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज पहुंचाना किसी दूसरे स्थान पर, या दूसरे व्यक्ति को वह मैसेज ट्रांसफर करना या पहुंचाना, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं या कन्वे करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं कन्वे के रूप में, ठीक है, मतलब पहुंचाना। कन्वे का मतलब हो जाएगा पहुंचाना। तो क्या चीज पहुंचाई जाती है इसमें, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी होती है, कोई मैसेज होता है, ठीक है, तो वो एक स्थान से दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर पहुंचाना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम कोई मैसेज देते हैं तो उसको कन्वे करना होता है, ठीक है।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखेंगे। कभी कभी स्पेलिंग एरर में या फिर एप्रोप्रिएट वर्ड में पूछा जा सकता है। कॉन्वॉय और कन्वे दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इनका आप बिल्कुल रिमाइंडिंग रखेंगे इनको, ठीक है। कैरावेन, कॉन्वॉय एंड कन्वे 3 वर्ड है आज आपके, ठीक है, आपको इन पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन का पार्ट था जो कि यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन में एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, डन। ओके, लेट मी क्लियर इट। हम अब देखें कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कलेक्टिव नाउन का। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में कैसे यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, आर्टिकल क्या यूज होता है, ठीक है। इसमें फिर जो नाउन, जिस नाउन की बात कर रहे हैं हम, वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ऑल दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे, देखो, तो मोस्टली मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। मोस्टली जो होता है, इज इट विजिबल? लेट मी राइट डाउन स्लाइडली। कलेक्टिव नाउन का जो यूज होता है मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा या मोस्टली अधिकतर जो इसका यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। लाइक हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, लाइक दैट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है अगर कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। अगर आपका नाउन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो रहा है तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखो। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें कलेक्टिव नाउन आइडेंटिफाई करना है और जो ओरिजिनल नाउन है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर आप इसमें यूज देखना है कि जो कलेक्टिव नाउन है आपका, उसका प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं या प्लूरल फॉर्म में कर रहे हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं दैट मीन्स उसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। देखो फर्स्ट वन देखेंगे, अ टीम। तो टीम क्या है भैया, आपका कलेक्टिव नाउन है ना। टीम किसकी होती है, प्लेयर की टीम होती है, तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्लेयर में इसका प्लूरल फॉर्म बनाया है, ठीक है, प्लेयर्स लिखा हुआ है। क्यों भैया, क्योंकि अगर एक प्लेयर होगा तो टीम होती है क्या, टीम हमेशा किसकी होती है, एक से अधिक प्लेयर की टीम होती है, ठीक है। तो इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जो भी नाउन होगा आपका उसको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है और उसका कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टिव नाउन की बात करें, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, है ना। जो टीम है, क्रिकेट प्लेयर की जो टीम है वो ग्राउंड में। अब मुझे बताएंगे कितनी टीम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अ टीम के आगे हमने क्या लिखा है, अ आर्टिकल का है, दैट मींस हम एक टीम की बात कर रहे हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे।
इसलिए हमने क्या कहा है, इज का प्रयोग किया है, ना कि आर का प्रयोग किया है। ओके, समझ में आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे और उसके बाद जो नाउन आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि अगर ये प्लूरल होगा ही नहीं, इनका ग्रुप ही, प्लेयर का ग्रुप ही नहीं होगा, समूह ही नहीं होगा, तो फिर कलेक्टिव नाउन कैसे बनेगा। कलेक्टिव नाउन बनाने के लिए आपको समूह चाहिए, और समूह एक से अधिक का होता है। ठीक है, एक व्यक्ति का समूह नहीं होता है, एक वस्तु का समूह नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखेंगे, हर्ड ऑफ कैटल्स डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, हर्ड भैया झुंड, हर्ड का मतलब क्या है, झुंड है, कलेक्टिव नाउन है। किसका झुंड है, कैटल्स, कैटल्स मतलब कि पशु है ना, पशुओं का झुंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम बात करेंगे, पशुओं का झुंड जो है वो घास चल रहा है, एक मैदान में या खेत में घास चल रहा है, घास खा रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पशु, पशु में क्या आता है आपका, सारा भेड़ बकरी, गाय भैंस हो जाते हैं आपके, और बहुत सारे से जो पालतू जानवर है आपके, जिनको हम खेती बाड़ी के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, वो सब आपके कैटल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने कैटल्स में भी एस लगा दिया है, जो कि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कैटल ऐसा नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है, इसका हमें अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, कैटल किस प्रकार का नाउन है, ये अपने आपने प्लूरल नाउन होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, और ना ही इसको अलग से एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल फॉर्म में। तो भैया ये आपका नाउन जो है ये प्लूरल है। ठीक है, अब इसका ग्रुप देखेंगे, कितने ग्रुप की बात करें, कितने झुंड है पशुओं के, कितने झुंड खेत में घास चल रहे हैं, तो हम बात करेंगे अ हर्ड, मतलब एक झुंड की बात करें तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, इज होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या है, सिंगुलर है। समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट तो नहीं है भैया। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर, ठीक है, एक बार आप कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम और अगली नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज पे, उस डाउट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट भी हो, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट या कोई एग्जाम के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। थर्ड वन देखेंगे, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। ठीक है, इसमें आप करेक्ट करके बताएंगे, क्या आप कर पाएंगे इसको, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर। अब रेजिमेंट ये भी आपका क्या है भैया, कलेक्टिव नाउन होता है। हिंदी क्या होता है, रेजिमेंट का मतलब होता है दल, है ना, सिपाहियों का दल, या इसको टुकड़ी भी कहा जाता है। रेजिमेंट को हम क्या कहते हैं, टुकड़ी, सिपाहियों की टुकड़ी, या सेना की एक टुकड़ी, या सिपाहियों की टुकड़ी होती है ना। अब सिपाही की टुकड़ी कब बनेगी भैया, जब एक सिपाही होगा या एक से अधिक सिपाही होंगे, बहुत सारे सिपाही होंगे, सिपाहियों के या सैनिकों के समूह से क्या बनता है, टुकड़ी या दल बनता है। दैट मींस यहाँ पे आपको इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, सोल्जर्स लिखना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरा करेक्शन हम क्या देखेंगे, कितनी रेजिमेंट, कितनी टुकड़ी, अ रेजिमेंट, मतलब एक रेजिमेंट की बात की जा रही है, सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्चिंग टूवर्ड्स एलओसी, एलओसी की तरफ मार्च कर रही है। मार्च करना उसकी ओर बढ़ना, मार्च करना मतलब किसी चीज की ओर बढ़ना, कदम बढ़ाना। ठीक है, सो अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर डैश मार्चिंग टूवर्ड्स एलओसी, एलओसी की ओर सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही है, जा रही है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कितनी टुकड़ी, एक टुकड़ी है, दैट मींस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका। अगर सिंगुलर एक ही नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, इज होगा। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग टूवर्ड्स एलओसी। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन का पर्पस था। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में कॉमन नाउन को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट जो आपका नाउन बचा हुआ है, एंड दैट इज कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम नाउन के अलग अलग यूज, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ऑल थिंग, है ना, नाउन के सारे कंसेप्ट है, उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।